बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। उमर रसीदा पाकिस्तानी खतून बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 25 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी जाती है। अब ये खातून क्या बताती हैं कि इनको ये बैग किसने दिया था, पाकिस्तान से ये ड्रग किसने क्लियर करवाई। खातून के जो दीगर बैग्स हैं वो कह रही हैं कि उनके हैं। इस बैग के बारे में वो क्या बताती हैं कि ये बैग किसका है, ये क्या वाकई ही ये बैग उन्हें किसी ने दिया था या कि फिर वो इस तरह का काम पहले भी करती रही हैं। तो 2 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो कौन लोग हैं, खातून क्या बताती है और पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर किसने इस खातून को क्लियर करवाया था, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खातून को किसने और कैसे क्लियर कर दिया। वैसे तो अगर बैग्स के अंदर किसी ने कोई ऐसी चीज रखी हो फौरी तौर वहां पे रोक लिया जाता है, बल्कि जब तक मुकम्मल तलाशी नहीं ले ली जाती और वो चीज बरामद नहीं कर ली जाती तो वहां से किसी को क्लियर नहीं किया जाता। लेकिन 25 किलो हेरोइन खातून के बैग में से निकलना और खातून पाकिस्तान से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। इसकी वजह से अब मजीद मुश्किलात भी सामने आ सकती हैं। वो इसलिए कि पहले ही तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद यूके की जो फ्लाइट्स हैं वो बहाल हुई थी। बाद यूके के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन अब शुरू हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी खातून ज़हदा रानी इनका नाम है, 67 साला ये खातून है और इनके सूट केस में से ये 25 किलो हेरोइन बरामद हुई है और ये बहुत ही महारत के साथ इस सूट केस के अंदर हेरोइन रखी गई थी। खातून के जो दीगर बैग हैं वो मानती हैं कि ये उन्हीं के हैं। ये बैग भी उनके साथ मुमासलत रखता है, यानी जो उनके दीगर बैग्स का कलर है ये भी बैग वैसा ही है, जिससे ये नजर आता है कि इनका कोई बहुत ही करीबी इस सारे मामले में मुलविस है, जिसने कि वो बैग इनके साथ एयरपोर्ट तक रखा और वहां से वो बैग फिर क्लियर भी हुआ है। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी खातून को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उनका बैग स्कैन हो रहा था और 3 से 4 दफा वो बैग स्कैन किया गया और उसके बाद इस बैग को मुकम्मल तलाशी के लिए अलहदा कर दिया गया। जब इसकी तलाशी ली जाती है और इसको फिर ओपन यानी कि इस मुकम्मल बैग को तोड़ा गया, जब बैग को तोड़ा जाता है तो इसके अंदर मुकम्मल 25 किलो के करीब बताया जा रहा है कि हेरोइन भरी हुई थी। खातून की भी तलाशी ली गई, उसके दीगर जो 4 बैग थे उनको भी चेक किया गया, लेकिन उन बैग्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली और वो बैग्स पहले क्लियर हो चुके थे। सिर्फ ये एक बैग था जो कि कई दफा इसको स्कैन किया गया, जिसपे कि शक गुजरा। खातून की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए इतना कोई शक शुबे वाला मामला नहीं था। और खातून से जब पूछा गया, इनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछा गया कि वो किसके लिए काम करती हैं और पाकिस्तान से ये किसने सारी चीजें क्लियर करवाई हैं, जिसपे कि खातून का कहना है कि ये बैग मेरे बैग जैसा है, लेकिन मेरे बैग के अंदर ये तमाम चीजें किसने रखी हैं इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पाकिस्तानी नयाद ये खातून है और मैनचेस्टर की ये रहायशी है। पाकिस्तान से जाते हुए इनके पास तकरीबन 5 सूटकेस बताए जा रहे हैं और एक हैंड कैरी। सूटकेस को स्कैन करके पाकिस्तान से क्लियर किया गया है, यानी जैसे आम लोग जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान से आप बैरून ममालिक किसी भी जगह जाने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके जो सामान की तलाशी ली जाती है उसके लिए काफी ज्यादा टाइम दरकार होता है और एक एक बैग को तकरीबन 3 दफा चेक किया जाता है, उसके बाद ये सामान क्लियर होता है। सूटकेस के अंदर ये हेरोइन भरी गई थी बहुत ही महारत के साथ। और अब जो बर्मिंघम एयरपोर्ट है वहां पे भी 2 आदमी हैं, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि बर्मिंघम एयरपोर्ट पे ही ये खातून पकड़ी गई है। एक शख्स का नाम बताया जा रहा है सैयद शहाब शाह और एक दूसरा शख्स जो है उसका नाम है शाहिद भट्ट। ये दोनों ही बर्मिंघम सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट के ऊपर और इन दोनों अफराद को हिरासत में लिया गया है। इनके ऊपर पहले भी काफी ज्यादा इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह हैं और इनके पहले भी इसी तरह के कुछ कारनामे ये जो मर्द 2 पकड़े गए हैं इनके सामने आ चुके हैं।
تو چونکہ یہ اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے یا پھر خاتون نے ان کے بارے میں کچھ بتایا ہو، یہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہوئی کہ خاتون نے کن لوگوں کا نام لیا ہے، لیکن جب ان کا یہ بیگ چیک کیا گیا ہے تو باقی بیگ کلیئر ہونے کے بعد اس بیگ کی چیکنگ وغیرہ کی گئی، اور پھر اس کے بعد ہی یہ جو دو مرد حضرات ہیں سید شہاب شاہ اور شاہد بٹ، ان کو حراست میں لیا گیا۔ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، بالخصوص ڈرگ وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنا، اس کے اوپر کافی زیادہ اس وقت کام ہو رہا ہے، سختی بھی کی گئی ہے، اور اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کا کام کرنا اور پھر 5 سے 6 سال بعد کہیں جا کے یو کے کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں کہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ یو کے جا سکتی ہیں۔ اب جیسے ہی یہ فلائٹ سٹارٹ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ والا کام شروع ہو گیا ہے۔ پہلے بھی یہ فلائٹس کے بند ہونے کے پیچھے کچھ ایسے ہی معاملات تھے کہ جو ایئر ہوسٹس ہیں یا جو جہاز کے اندر کا عملہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں جا کے، اور اسی طرح یہ ڈرگس کے جو معاملات ہیں یہ پہلے بھی اسی طرح کے کچھ واقعات ہوئے، کچھ کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد یہ فلائٹس مکمل بند کر دی گئی تھی۔ اب یہ جو خواتین ہیں جو تھوڑی ایج کی ہوتی ہیں یعنی عمر رسیدہ ہوتی ہیں، ان کو کیا واقعی اس معاملے میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے بھی اسی طرح ایک عمر رسیدہ خاتون سے بھاری مقدار میں ہیروئن برآمد ہوئی تھی، اور بیگز کے اندر ہی اسے بڑے ہی طریقے سے مہارت سے رکھا گیا تھا۔ اسی طرح یہ جو خاتون ہے اس کی بھی عمر کافی زیادہ ہے، کہیں سے لگتا نہیں کہ یہ کوئی ڈرگ سپلائر ہوگی یا یہ کسی مافیا کے ساتھ کام کر رہی ہوگی، کیونکہ جب خاتون کے ساتھ تمام چیزیں انٹیروگیٹ کی گئی ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بیگ ہے یہ سیم ویسا ہی ہے جیسے اس کے باقی بیگز ہیں، لیکن اس کے اندر کیسے بھری گئی ہے یہ ہیروئن یا ڈرگ، یہ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بتاتی ہے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار یا اس کے بیٹے وغیرہ ہیں وہ یہ سارا سامان جو ہے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آئے تھے، اور ایئرپورٹ پہ جب یہ سارا سامان چیک ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ جتنے بھی کاؤنٹرز پہ گئی تھی تو وہ کلیئر تھا، سامان بھی اور اس کو بھی کلیئر کیا گیا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ برمنگھم ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے، اور جب یہاں پہ پہنچتی ہے برمنگھم میں تو یہ ان کا بیگ جو ہے چونکہ مشکوک تھا، اس کو 3 سے 4 دفعہ چیک کیا گیا، اور پھر شک گزرنے پہ اس کو چیک کیا گیا تو اندر سے ہیروئن نکلی ہے۔ اب مختلف ایئر لائنز ہیں، کسی کے اندر تقریباً 32 کے جی کے قریب سامان الاؤ ہوتا ہے کہ بیگ میں 32 کے جی سے زیادہ وہ سامان نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح 23 کے جی کی بھی کچھ ایئر لائنز کی طرف سے پرمیشن دی جاتی ہے کہ 23 کے جی سے زیادہ سامان نہیں ہوگا بیگ کے اندر، لیکن یہ جو بیگ پکڑا گیا ہے اس کے اندر 25 کلو کے قریب یہ ہیروئن۔ اب یہ 25 کلو کا بیگ اگر چیک ہوا ہے تو ویٹ تو ویسے ہی زیادہ تھا، یا تو 23 ہوتا یا پھر 32 ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ کیسے کلیئر ہو گیا، کون لوگ تھے، کنہوں نے اس کو کلیئر کروایا، اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ غائب ہو چکی ہیں۔ اب وہ کس نے غائب کی ہیں اور کیا واقعی ہی وہ غائب ہو گئی ہیں، کیا ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا جنہوں نے یہ سامان کلیئر کروایا ہے؟ کیونکہ نہ صرف ایئرپورٹ کے اوپر پاکستان کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پی آئی اے کی فلائٹس مانچسٹر کے لیے اب جیسے کہ شروع ہو چکی ہیں، اور برمنگھم میں یہ فلائٹ گئی اور وہاں پر سامان کی چیکنگ کے دوران یہ سارا معاملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ دوبارہ سے کوئی ایسی قدغن نہ لگ جائے، کوئی ایسے معاملات سر نہ اٹھا لیں کہ پھر سے یہ جو فلائٹ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے وہ کہیں دوبارہ سے بند نہ ہو جائے۔ پاکستان میں ایئرپورٹ پر اے این ایف کسٹم، اے ایس ایف، ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ جدید سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے گئے ہیں۔ تمام بھی بیگز ہوتے ہیں، ہینڈ کیری ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ سکین کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے بیگ میں، ایک مثال ہے کہ ایک چاقو بھی نکل آئے، کہ جیسے زیادہ تر لوگ سعودیہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ عمرہ کے دوران وہ استعمال وغیرہ کرتے ہیں، اپنا سامان لے کے جاتے ہیں، تو بہت سے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جی اگر کسی کے بیگ کے اندر ایک چاقو کسی نے رکھا ہوا ہے تو جب تک وہ تمام سامان نکال کر وہ چیز اس میں سے برآمد نہ کر لیں، اس کے بغیر وہ اس شخص کو کلیئر نہیں کرتے۔
एयरपोर्ट के ऊपर 3 जगहों पर बड़ी सख्त चेकिंग की जाती है। सामान की बाकायदा चेकिंग होती है, एक-एक चीज़ को स्कैन किया जाता है और इतने लंबे प्रोसेस के बावजूद ये सामान कैसे क्लियर हुआ, ये बैग बिलखुसूस कैसे क्लियर हुआ है, क्या कोई अंदर के लोग इसमें शामिल हैं, बड़ा माफिया इसमें शामिल है कि ये तमाम चीज़ें वहाँ से क्लियर होगी, ये हक़ाइक़ जानना कोई मुश्किल नहीं है। डीजी एफआईए और मोहसिन नकवी जो हैं वो इस सारे मामले की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उनको इस मामले में पूछगिछ हो सकती है कि ये सारा मामला क्या है और ये बैग कैसे क्लियर हुआ है, और इन्हें पकड़कर इसके खिलाफ कार्रवाई होना इसलिए जरूरी है कि इतने सालों के बाद पीआईए की तरफ से एक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है जो कि पाकिस्तान से डायरेक्ट यूके तक था, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है साथ ही ये काम फिर शुरू हो चुका है और बताया यही जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान में सामान की चेकिंग होती है, इन चीज़ों को ऐसे क्लियर नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो फौरी तौर पे, जैसे कि और भी ऐसे केसेस सामने आते हैं पाकिस्तान में कि ड्रग निकली है, कोई खातून लेके जा रही थी या कोई मर्द लेके जा रहा था और उसे पकड़ लिया। इवन के मुख्तलिफ फुटबॉल्स पिछले दिनों पकड़े गए थे, उनके अंदर हेरोइन को रखा हुआ था, जूतों के अंदर छुपाई हुई थी। यानी एक एक चीज के अंदर छुपी हुई चीज को यहाँ पे निकाल लिया जाता है स्कैनिंग मशीन के जरिए। तो ये वाला जो बैग है, इसको अगर नहीं निकाला गया है तो कोई बड़ा माफिया लगता है इसके पीछे है और इसमें कोई बड़े अनासिर शामिल हैं जिन्होंने कि इसको क्लियर करवाया है यहाँ से। और इस हवाले से यूके के अंदर बाकायदा जो चेकिंग होती है उसमें बताया जाता है कि स्नाइपर्स ड्रॉग के जरिए ये चीजें चेक की जाती हैं, जो सामान वगैरह होता है। और ये तब ही पता चला है जब ये बैग मशकूक नजर आया और फिर इसको प्रॉपर चेक किया गया, क्योंकि खातून की उम्र काफी ज्यादा है इसलिए उसके ऊपर किसी का शक नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसके साथ ये बैग रखा गया या कि उसके किसी करीबी लोगों ने रखा है। खातून ने क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये बैग उसका नहीं है, और अगर उसके बैग उतने ही थे तादाद में जितने वो बता रही है कि उसके साथ 5 बैग थे, तो ये टोटल 5 ही बैग थे, तो फिर इस बैग के अंदर ये ड्रग किस तरीके से भरी गई? खातून इसके बारे में फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो कहती है कि वो पाकिस्तान से मैनचेस्टर के लिए आई थी क्योंकि उसकी रहाइश मैनचेस्टर में है। और ड्रग्स के हवाले से वो कहती है कि उसका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कभी ऐसा मामला उसके साथ हुआ हो, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा मामला है। अब इसके ऊपर देखना ये है, बैग है हेरोइन से भरा हुआ, 25 किलो हेरोइन कोई कम नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो इसके पीछे कौन सा माफिया है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जाहदा रानी जिनकी उम्र 67 साल है, वो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में यही बताती हैं कि ये बैग किस तरीके से किसने फिल किया है और इनके बैग्स के साथ मुकम्मल मुमासलत कैसे रखता है। इस बारे में वो कहती हैं कि मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि सेम ये वैसा ही बैग है जैसे कि मेरे दीगर बाकी बैग थे। और इसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर, वो कैसे गायब हो गई हैं, वो क्यों नहीं मिल रही, वो क्यों नहीं चेक की जा रही। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी सीसीटीवी इस हवाले से फिलहाल मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? और अगर वाकई ही ये सीसीटीवी गायब हो गई हैं और मौजूद नहीं है तो फिर इसके पीछे कोई बड़ा माफिया सरगर्म नजर आता है। और उम्र रसीदा खवातीन मर्द हजरात इस हवाले से मुकम्मल एहतियात बरतें। वो इसलिए कि अभी कुछ माह पहले भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया था। लाहौर से एक फैमिली सऊदीया जा रही थी और उनके साथ भी सेम एक वैसा ही बैग रख दिया गया था टैग लगा के जैसे कि उनके बैग्स थे, और वो बैग जो है उसके अंदर काफी क्वांटिटी में ड्रग मौजूद थी। सऊदीया हुकूमत से जब राब्ता किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, उन लोगों को वहां बचाने के लिए कोशिश की गई, तो तब ये चीज सामने आई कि ये इसके पीछे कोई माफिया है जो कि इस तरह ज्यादा फैमिलीज जा रही हों या जिसमें के ज्यादा एज के लोग हों, उम्र सीधा लोग हों, उनके सामान के साथ वैसा ही एक बैग रख दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो बैग पहले से उन्हें पता होता है कि इस कलर के या इस तरह के बैग होंगे किसी के पास और हम फिर उन बैग्स के अंदर अपना कोई ड्रग वाला बैग रख देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें जो ट्रैवल एजेंट है उनका भी बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है।
جو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فری ٹریول کروائیں گے، یعنی بالخصوص سعودیہ میں، اور پھر لوگوں کو ڈرگ دے کے یہاں سے بھجوا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ سعودیہ میں جا کے پکڑے جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین، مرد حضرات، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے سامان کے اوپر نظر رکھیں، جب کسی بھی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں اپنے سامان کو لاک یعنی تالا لگا کے رکھیں تاکہ کسی کے بیگ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رکھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سامان کا دھیان رکھیں کہ کیا کوئی بیگ آپ کا اضافی تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کس کا ہے، اس بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک بیگ اور اس کے اندر 25 کلو سے زائد ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، لیکن خاتون بھی نہیں مان رہی اور نہ ہی کوئی مافیاز کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔